हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लाउज की फिटिंग करना। जब तक ब्लाउज में अच्छी फिटिंग ना आए तो ब्लाउज हमारा अच्छा नहीं लगता। मैंने ब्लाउज के सारे पार्ट्स हैं जो रेडी कर रखे हैं इस तरह से। बस हमने फ्रंट पल्ले को कमर से रेडी नहीं किया है, आप लोगों को भी ये खुला छोड़ना है, तभी हमारे अच्छे से फिटिंग हो पाएगी। अभी इसके बाद से हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, तो मैं यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करूंगी दोनों साइड। ठीक है, बैक पल्ले को सीधी साइड से रख लेंगे और फिर हमें दोनों पल्ले रखते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। क्योंकि हम शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से ही ना ब्लाउज की आर्मोल को छांटेंगे, वो जो हम छांटेंगे ना वही मार्जिन हमारा ब्लाउज की फिटिंग को ना खराब करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझना है। अभी देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारा फ्रंट पल्ला है इसे ना साथ में ज्वाइंट कर लेंगे, यानी हाई हुक को लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर हाई हुक रेडी कर रखे हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो आप पिन से सेट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद से जो हमारा बैक पल्ले का सेंटर रहेगा ना, फिर हमें दोनों पार्ट को बीच में सेट कर लेना है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। पिन से सेट करने के बाद से अब ब्लाउज को अच्छे से फैला लेना है। यहाँ पर जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है ना, शोल्डर को दोनों शोल्डर को बराबर से रखेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही आती है, आप लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हो, डायरेक्ट बाजू ज्वाइंट कर देते हो। अभी आप देख पा रहे हो जो हमारा फ्रंट आर्मोल है ना, बैक आर्मोल से कम भी आधा से पौना इंच बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कम ज्यादा हो सकता है, हमारा पौना इंच बड़ा था। और इसके बाद से फिर हमें कमर के लिए नीचे निशान लगाना है। मेन है हमारी आर्मोल, आर्मोल हमें बराबर करनी है ऊपर से दोनों ही पल्ले की, ताकि जब हम सीधी सिलाई लेते हैं ना फिटिंग की, वो एकदम सीधी आए और बाजू जॉइंट की सिलाई है वो एकदम बराबर से आए। तो यही कारण होता है हमारी सिलाई ऊपर नीचे होने का। आप इसे जरूर से छांट लें, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैंने दोनों साइड की आर्मोल बराबर कर ली है। अब इसके बाद से हम कमर को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों पल्ले बराबर है, साइड से भी और आर्मोल से भी। यहाँ की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर से ध्यान रखनी है। अब हम डायरेक्ट आप लोगों को फिटिंग बता देते, लेकिन आप इन चीज़ों को सही नहीं करोगे तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छे से फिटिंग में नहीं आ पाएगा आप लोगों का। और दूसरा है फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक पल्ले की आर्मोल सही कर ली हैं, बराबर हैं पल्ले, लेकिन अगर हमारी बाजू छोटी बड़ी हुई ना तो फिर से हमारा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाएगा और सिलाई बराबर नहीं आ पाएगी। इसीलिए आपको बाजू को बिल्कुल सेंटर से फोल्डिंग करना है और फिर उनको भी देख लेना है, क्योंकि रेडी होने के बाद से ना कम ज़्यादा ये होता है ब्लाउज में भी और स्लिप में भी। तो यहाँ पर मैं दोनों ही बाजू को मोहरी से सेट कर रही हूँ, क्योंकि मोहरी रेडी रहती है बाजू की इस तरह से, और जितना भी ऊपर की तरफ निकल रहा है ना उसे हम बराबर छांट रहे हैं इस तरह से। जब आप दोनों बाजू छांट लें तो दोनों बाजू को एक साथ रखना है मोहरी से मिलाते हुए। मोहरी हमारी बराबर होनी चाहिए। फिर हमें ऊपर की साइड दोनों का देख लेना है कि हमारी बाजू दोनों बराबर है या फिर थोड़ा कम ज़्यादा हो रखा है, तो उन्हें बराबर कर लें। अब इसके बाद से हम शोल्डर को फैला लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर एकदम सीधा होना चाहिए, अगर टेढ़ा है तो उसे छांट लीजिए। बाजू का सेंटर करेंगे और जो साइड हमारी आगे की तरफ आती है वहाँ पर हाफ इंच से सिलाई लगाना है। और अगर आप लोगों ने पहले गहराई नहीं की है तो गहराई करते हुए ही स्लिप को घेरे पर जॉइंट कर लें। तो यहाँ पर सेंटर से हमें जो हमारा शोल्डर की जॉइंट है ना, उस जॉइंट से बाजू के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और फिर आपको सेंटर से ही हमेशा बाजू जॉइंट करनी है। इससे फ्रेंड्स हमारी बाजू है जो घूमती नहीं है, यानी बाजू का जो सेंटर है कहीं भी आगे पीछे नहीं जाता है, एकदम बीच से ही बाजू जॉइंट होती है। इसके बाद से हम पलट लेंगे और दूसरे साइड की सिलाई को भी रेडी कर लेंगे। आपको बाजू या ब्लाउज को ना खींचना नहीं है, आराम से दोनों पल्ले रखते हुए सिलाई को लगाना है। तो देखिए हमारा एकदम सेंटर से बाजू जॉइंट हुआ है, आपका नॉर्मल हो या डिज़ाइनर स्लिप हो। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लिप को भी जॉइंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ दोनों साइड जॉइंट कर ली हूँ। अब देखिए सेंटर से बाजू को पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है, सीधी साइड से। इसके बाद से फ्रेंड्स हम ना इसमें सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो सिलाई हमारी फिटिंग की सीधी नहीं आ पाती है ना, इसी के कारण नहीं आ पाती है। अभी आप देख रहे हो
हम जब सिलाई लगाएंगे ना इसमें, आप बाजू का डायरेक्शन देख रहे हो बाहर की तरफ जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट फिटिंग लगा देना इसमें तो यहाँ पर एक कोपचा बन जाएगा और सिलाई बिल्कुल हमारी सीधी नहीं आएगी। और ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा अगर हमारा होगा ना कपड़ा कमर पे या चेस्ट पे या बाजू पर, तो वो एकदम कटिंग में आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बाजू में बहुत ज़्यादा था एक्स्ट्रा, तो हमने उसे निकाल दिया है कट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एकदम सीधा हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, जब हम सीधी सिलाई लगाएंगे ना, जो बाजू जॉइंट का मार्जिन है ना, उसे आपको ऊपर की साइड रखना है। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो मार्जिन हमारा ऊपर दिखना चाहिए। तो अब हमने इस साइड भी सिलाई को लगा लिया है, इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें छांट देना है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। अब फिटिंग लगाएंगे तो जो हमने सीधी साइड से सिलाई लगाई थी ना, वो हमारी गुम चली जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ मार्जिन दिखेगा नहीं, फिनिशिंग आएगी ब्लाउज में। आपको पीकों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरह से लगाते हैं तो। फिटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। फिटिंग के लिए हमें 3 निशान लेने होते हैं, एक तो बाजू की मोहरी का, एक सीने का और एक कमर का। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो भी साइज है अपनी साइज का चौथा भाग लीजिएगा। ये हाई हुक साइड होती है ना जो हमारी, यानी हाई पट्टी वाली साइड होती है, पट्टी को छोड़ते हुए लेना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की फिटिंग है ना जो 34 इंच है, तो 34 का हमारा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर जहाँ भी हमें 8.5 मिलेगा ना, वहाँ मार्किंग ले लेनी है, हाई पट्टी को छोड़ते हुए लेना है, यानी आपको परफेक्ट फिटिंग का निशान लेना है। ठीक है, कमर हमारी यहाँ पर 30 है, तो 30 का हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रेंड जो मोरी होती है, मोरी का हमें दूसरा भाग लेना होता है, क्योंकि हमारे ये 2 पल्ले होते हैं। ठीक है, सेंटर से ही हमें अच्छे से सेट करना है, और जो भी आपकी मोरी की फिटिंग है उसका आप दूसरा भाग ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारी मोरी फिटिंग 11 इंच है, तो 11 का हम 5.5 इंच लेंगे। तो ये 3 निशान जब कंप्लीट हो जाएं आप लोगों के, तो आप लोगों को करना क्या है, इन्हें हाथ से नहीं मिलाना है। तो उसके लिए आपको स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद से निशान को जॉइंट करना है इस तरह से, और एकदम सीधी लाइन बनानी है। तो यहाँ पर आप इंची टेप से भी ये लाइन बना सकते हो, लेकिन हाथ से मत बनाइएगा, नहीं तो सिलाई में घुमाव आ सकता है, फिर आपकी सिलाई है जो एकदम सीधी नहीं हो पाएगी। अब हम मोरी वाली जो निशान है ना हमारा, उससे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कमर से हमारा जो कपड़ा है ना, बाहर की तरफ आप लोगों को शेप दिख रहा होगा, लेकिन लाइन है जो एकदम सीधी आई है हमारी, बस फिटिंग हमारी परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब इसके बाद से हम हुक वाली साइड चलेंगे। तो यहाँ पर हुक पट्टी को नहीं छोड़ना है, जैसे निशान हमने इस साइड लिए थे वही निशान अब हमें इस साइड लेने हैं। तो हम जैसे 7.5 इंच ले लेंगे कमर का, और दूसरा भाग लेते हुए 5.5 इंच मोरी का ले लेना है। तो यहाँ पर इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। अगर हम इन निशानों को हाथ से मिलाते ना, तो ये 100% यहाँ पर राउंड शेप आता, क्योंकि जो आप नीचे का पार्ट देख पा रहे हो ना कमर से और सीने से, ये बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर हम हाथ से एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करें तो ये कभी भी सीधे नहीं हो पाते। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह से अपनी साइज के अकॉर्डिंग चौथा भाग लेने के बाद से लाइन को एकदम सीधा मिलाना है। अब इसके बाद से जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए ना, उन्हीं निशानों पर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, अगर आपके निशान थोड़ी बहुत तिरछे हो रखे हैं ना, सिलाई का आपको खास ध्यान रखना है। सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए, इस तरह से सिलाई में बिल्कुल घुमाव नहीं आना चाहिए। अभी इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। सारे पल्ले हमारे बराबर आए हैं, कहीं भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं गया है, फिटिंग लग चुकी है। इसके बाद से हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। और अब इसकी फिटिंग सिलाई को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप आर्मोल की लाइन को देखिए, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिली हुई है, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं है। और आप डायरेक्शन को देखिए, कहीं भी आप लोगों को इसमें घुमाव नहीं दिख रहा होगा, एकदम सीधा हमारा ब्लाउज आया है। मेन प्रॉब्लम सभी की यही होती है कि सिलाई है जो सीधी नहीं आती है। फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे हो हमारी बाजू में बिल्कुल घुमाव नहीं है, जैसे हम बाजू को फैलाते हुए बाहर रख रहे हैं ना, तो उसी प्रकार है, क्योंकि हमने
सारे पार्ट्स को अच्छे से छाँटा है, कहीं भी घुमाव के हमने मार्जिन नहीं छोड़ा था। इसी तरह से अगर आप फिटिंग लगाते हो तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी निकल कर आएगी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।